नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी फर्स्ट पोएम माई मदर 866। इसकी पोइट है कमला दास। तो सबसे पहले हम पोइट के बारे में बात करते हैं। कमला दास का जन्म 1934 में हुआ था और 2009 में इनकी मृत्यु हो गई थी। वॉज बोर्न इन मालाबार। जन्म कहाँ हुआ? मालाबार में। मालाबार कहाँ? केरला के अंदर। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट्स। उसको पहचान मिली या पहचाना जाता है भारत के फॉरमोस्ट पोइट्स के बीच में। फॉरमोस्ट पोइट कौन से? प्रमुख कवियों में से एक माना जाता है कमला दास को। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी। उसका जो कार्य है, लेखन कार्य, उसको जाना जाता है उनकी वास्तविकता के लिए। वर्सेटिलिटी होता है विविधता के लिए। एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर। इंडिजीनियस होता है देशभक्ति। स्वदेशी फ्लेवर मीन्स स्वाद, ढंग, भाव, विचार ऑफ द सॉइल। मिट्टी का जो स्वदेशी रंग है वो भी उसके कार्य में हमें नजर आता है। कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम। कमला दास ने प्रकाशित किया बहुत सी नॉवेल्स को, उपन्यासों को और छोटी कहानियों को इन इंग्लिश एंड मलयालम और इंग्लिश में, अंडर द नेम माधवी कुट्टी। और जो उसने पब्लिश किया कार्य वो उसका टाइटल क्या था? माधवी कुट्टी। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश। उनका जो इंग्लिश के अंदर कार्य है उनमें से ज़्यादातर जो इंक्लूड है, शामिल है, वो क्या है? द नॉवल, एक विशेष उपन्यास कौन सा? अल्फाबेट ऑफ लस्ट, जो 1977 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज और एक संग्रह छोटी कहानियों का। क्या नाम था इसका? पद्मावती, द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज। कब? 1992 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, साथ में ही इनकी 5 पुस्तकें काव्य की भी प्रकाशित हुई। शी इज ए सेंसिटिव राइटर। सेंसिटिव राइटर क्या होता है? भावुक कवि, भावनाओं के अंदर बहकर जो कवि लिखता है। हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज। जिसने कैप्चर किया, पकड़ा जटिल बारीकियों को, छोटी छोटी जटिलताओं को, ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, मानवीय जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, उनके अंदर जो छोटी छोटी जटिलताएं हैं, समस्याएं हैं, उनको कैप्चर किया इन लिरिकल इडियम। किस रूप में? एक कविता के मुहावरे के रूप में। और माई मदर 866 इज एन एग्जाम्पल। इसी कार्य का एक उदाहरण है माई मदर 866, और यही हमारी फर्स्ट पोएम है। तो देखते हैं कमला दास ने क्या लिखा है। मेरी माँ 66 एज के अंदर क्या होता है, इसके साथ क्या बताती है अपनी माँ के बारे में। जैसे हम अपने बुजुर्गों के बारे में, माता पिता के बारे में किस तरह के विचार रखते हैं, यही बातें कमला दास बता रही है अपने पोएम के माध्यम से। क्या कहती है? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। मेरे माता पिता के घर से ड्राइविंग करते हुए, गाड़ी में जाते हुए। कहाँ पर? कोचीन शहर की तरफ। लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को। मॉर्निंग, सुबह। आई सॉ माई मदर, मैंने मेरी माँ को देखा। बिसाइड मी, मेरे पास ही। पोइट कोचीन जा रही है हवाई जहाज के अंदर, ड्राइविंग होते हुए। शुक्रवार का दिन है और सुबह सुबह वो जा रही है और कहती है मेरी माँ को मैंने देखा जो मेरे पास ही बैठी थी। क्या कर रही थी उसकी मदर? डोज,
ओपन माउथ्ड, हर फेस एशन लाइक दैट। डोज, सोई हुई, ओपन माउथ्ड, मुंह खुला, हर फेस एशन, उसका चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे कि वो राख हो, एशन हो, लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, जैसे कि वह एक कॉर्प्स की तरह पड़ी हो। कॉर्प्स क्या होता है? लाश। उसकी माँ उसको, जिसकी एज 66 है, कैसी लग रही है? एक लाश की तरह, और उसका चेहरा राख की तरह लग रहा है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और दुख के साथ, दर्द के साथ मैंने महसूस किया। क्या महसूस किया? दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वह उतनी ही बूढ़ी है जितनी वह दिखती थी। मतलब क्या हुआ? ये अब उसका अंतिम समय आ चुका है, वो उतनी बूढ़ी हो चुकी है जब उसका जाने का समय हो गया है। तो अब उसको एक दर्द होने लगा, दुख होने लगा कि मेरी माँ की उम्र ज़्यादा हो चुकी है और अब ये हमें कभी भी छोड़कर जा सकती है। तो ऐसा पेन, ऐसा दुख वो अपने मन के अंदर महसूस करती है। और आगे क्या कहती है? जब उसने अपनी मदर को देखा, उसको वही पुराना दर्द याद आया। उसके बाद कहती है, सोन, जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, मैंने उस विचार को पुट अवे कर दिया, दूर कर दिया। एंड लुक्ड आउट, और फिर मैंने बाहर देखा। एट यंग ट्रीज, गाड़ी में जा रही थी तो उसको यंग ट्रीज, छोटे छोटे पेड़ दिखाई दिए, स्प्रिंटिंग करते हुए। स्प्रिंटिंग करना, दौड़ना। ऐसे लगा कि वृक्ष दौड़ रहे हैं। जब हम किसी गाड़ी में बैठ के जाते हैं तो हमें ऐसा ही नजर आता है कि पेड़ पौधे दौड़ रहे हैं। और क्या देखा? द मैरी चिल्ड्रन, खुश बच्चों को देखा। स्पिलिंग आउट, स्पिलिंग आउट, अपने देयर होम्स, अपने घरों से स्पिलिंग आउट होते हुए, अपने घरों से बाहर दौड़ते हुए मैंने छोटे बच्चों को भी देखा जो मैरी थे, खुश थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, कहती है इसके बाद हम एयरपोर्ट पर पहुंच गए। और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जो सिक्योरिटी चेक होता है, जहां पर चेकिंग वगैरह होती है सामान की और सवारी की, टिकट वगैरह देखते हैं, तो वहाँ क्या कहती है? आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक होने के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी पर, स्टैंडिंग होकर, खड़ा होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से उसकी तरफ लुक्ड, देखा। कैसी लग रही थी वो? वैन, फीकी, पेल, पीली, मतलब ऐसे लगा उसका चेहरा फीका पड़ चुका था, चेहरे पर अब कोई रंग नहीं था, और उसका चेहरा पीला भी पड़ चुका था। पीला पड़ने का मतलब अब उसमें वो ताकत नहीं रही थी जब वो जवान थी। तो एज ए लेट विंटर्स मून, और उसका जो चेहरा, जो उसको वैन और पेल नजर आ रहा था, उसकी तुलना वो किससे करती है? कहती है ऐसे लग रही थी जैसे कि सर्दी के मौसम में, सर्दी के अंतिम दिनों में जो मून है, चंद्रमा है, उसका रंग जैसा होता है वैसा ही रंग उसका नजर आ रहा था। लेट विंटर्स मून। एंड फेल्ट, और महसूस किया, दैट ओल्ड, वही पुराना, फेमिलियर एक, फेमिलियर जाना पहचाना, एक दर्द। कौन सा? माई चाइल्डहुड फियर, मेरा बचपन का डर। मुझे फिर से वही बातें याद आने लगी। बट ऑल आई सेड, फिर कहती है लेकिन मैंने उस दर्द के बारे में कुछ नहीं सोचा, और जो कुछ मैंने कहा वॉज, वो सिर्फ क्या था? सी यू सोन अम्मा, अम्मा सी यू सोन, तुमसे जल्द ही मिलूंगी। अंत में अपनी माँ को क्या कहती है? अम्मा मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ऑल आई डिड, जो कुछ मैंने किया
वो क्या था? सिर्फ मुस्कुराया और मुस्कुराया और मुस्कुराया, मतलब मैं सिर्फ मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। तो ये बिल्कुल छोटी सी कमला दास की पोयम माई मदर एट 66।